हवा चली है और वो हवा एनडीए के विरोध में है। और गांव में वो कहते हैं कि जब सूरज ढलता है तो एक बार उगता है और दूसरा बार ढलता है दूसरी बार, तो ये ढलता सूरज है। तो जो कुछ ही पटना के उपचुनाव में हुआ, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आम जनता का जो मैंडेट मिला है उसको हम स्वीकार करते हैं। आरजेडी और ये मैंडेट प्रशांत किशोर को नहीं मिला है जी, पहले ये बात जान लीजिए। ये मैंडेट है एनडीए हुकूमत के विरोध में। बगैर तेजस्वी यादव के और विपक्ष के सहयोग के वो कुछ नहीं कर सकेंगे। वहाँ एक आदमी को कितना बोलने का मौका मिलेगा? 1 मिनट। 1 मिनट में क्या बोलेंगे ये? कांग्रेस का अपना काम जिस रास्ते को पकड़ना चाहती है, बिहार में बगैर राजद के साथ संबंध का नहीं कोई आगे बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों की अगली सुबह हम बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी हैं। बिना किसी भूमिका के ये सवाल आपसे होगा सर कि ये जो अप्रत्याशित नतीजे आए बांकीपुर के, अप्रत्याशित इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी सालों से अपराजय रही, वो सीट बीजेपी ने अब गंवा दिया है, प्रशांत किशोर के हाथों बुरी तरह से हार गई है। इन नतीजों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, क्योंकि दशकों का राजनीतिक अनुभव आपका? 12 साल के एनडीए सरकार जो दिल्ली में है, मोदी जी की हुकूमत, उसकी उल्टी गिनती हवा की रुख बदल चुकी है पूरे देश में। केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो कुछ भी लोग देख रहे हैं, संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, चुनाव आयोग के साथ, अब ना कोई चुनाव आयोग है, न ईडी है, न सीडी है, न सीएजी है, कोई रिपोर्ट तो है नहीं। कोई भी संवैधानिक संस्थान काम नहीं कर रही है ठीक से। न्यायपालिका से निराशा बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के जो पिछले दिनों पेपर लीक के कारण एजुकेशन में जो एक तरफा कर दिया गया है और आरएसएस के हवाले किया हुआ है शिक्षा विभाग, उसके कारण सिलेबस में बदलाव हो रहा है। तो एक हवा चली है और वो हवा एनडीए के विरोध में है। और गांव में वो कहते हैं कि जब सूरज ढलता है तो एक बार उगता है और दूसरा बार ढलता है दूसरी बार, तो ये ढलता सूरज है। तो जो कुछ ही पटना के उपचुनाव में हुआ, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आम जनता का जो मैंडेट मिला है उसको हम स्वीकार करते हैं। आरजेडी और ये मैंडेट प्रशांत किशोर को नहीं मिला है जी, पहले ये बात जान लीजिए। ये मैंडेट है एनडीए हुकूमत के विरोध में। ये मैंडेट है बिहार सरकार के बेलगाम आवाज़ जो प्रशासन का है, जुबान, उसके विरोध में ये मैंडेट मिली है। अब हम लोग भी मैदान में थे, आरजेडी भी मैदान में थी। हम लोगों ने भी कोशिश किया, पूरी कोशिश किया हम लोगों ने कि हमारा उम्मीदवार जीते, लेकिन अभी प्रशांत किशोर जीते हैं। तो एक वातावरण है एक नया। इस चुनाव में तेजस्वी यादव की बहुत धमाकेदार एंट्री हुई और एक तो उन्होंने अपनी पार्टी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रचार किया, रोड शो किया और उनकी सभाओं में भी काफ़ी भीड़, जिसको सुपर हिट शो कहा जाता है राजनीति में, उस लिहाज से। और उसके बाद तेजस्वी यादव फॉर्म में नजर आए, सरकार को सीधे चुनौती दी कि भाई अगर आप आंदोलनकारी छात्रों की रिहाई नहीं करेंगे तो कल सुबह 7 बजे हम सड़क पर उतर जाएंगे। और तेजस्वी यादव का ये अंदाज मिजाज बहुत दिनों के बाद, जो कहते हैं जिसको विपक्ष के नेता को जिस तरह से दिखना चाहिए वो दिखा, लेकिन लगता है कि देर हो गई। पहली बात एक बात जानिए, विपक्ष तेजस्वी यादव जी बिहार के लोकप्रिय जन नेता हैं।
आम जनता का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। और कोई उन्होंने धमाकेदार नहीं किया, ये सब जो है ये धमाकेदार कोई कार्रवाई नहीं की। अपनी निष्ठा के साथ जैसे बाकी समय भी करते हैं उसी तरह से अपनी पार्टी के निष्ठा के, विचार के निष्ठा के, अपना कमिटमेंट और महागठबंधन के विचारों को मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया है। हम उनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जनता ने भी उनको साथ दिया है, जनमत ने साथ दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। जमानत कैसे जब्त होता है बताइए? जमानत जब्त होने का तरीका ना है जी, टेक्निकल। 10% वोट नहीं आया हमको क्या जी, तब जमानत कैसे जब्त हो गई? तो ये नैरेटिव बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है। चूँकि बिहार का विपक्ष का लीडर, महागठबंधन का लीडर तेजस्वी यादव है, इसलिए तेजस्वी यादव के विचारों को डेंट करने के लिए, डेमोरलाइज करने के लिए ये नैरेटिव, इससे कोई हमारे ऊपर का असर नहीं पड़ता है। आपको लगता नहीं कि प्रशांत, नंबर एक। नंबर दो, ये जो कहा आपने कि जमानत, इसका मतलब ज्ञान का भी अभाव है। कैसे जमानत जब्त हो गई भाई? आपको लगता नहीं कि प्रशांत किशोर जब विधानसभा पहुंच गए हैं तो तेजस्वी यादव के रौब रुतबे में भी कमी आएगी, विपक्ष को एक नया चेहरा मिल गया है। जो लोग बीजेपी से नाराज़ थे उन्होंने आरजेडी की बजाय विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को देखा है। प्रशांत किशोर जी अकेले हैं विधानसभा में, बगैर तेजस्वी यादव के और विपक्ष के सहयोग के वो कुछ नहीं कर सकेंगे वहाँ। एक आदमी को कितना बोलने का मौका मिलेगा? 1 मिनट। 1 मिनट में क्या बोलेंगे? ये जबरदस्ती करेंगे, धरना पर बैठेंगे, यही ना होगा? इनको हाउस से निकलवावेगा लोग, यही होगा। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव कभी सियासी दोस्त होंगे, इसकी गुंजाइश आप देखते हैं? हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे। फिर से बोलिए, क्या आपने कहा? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहा जाता है। तो प्रशांत किशोर भी अब विपक्ष का चेहरा हैं, तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो विपक्ष के स्थापित चेहरे हैं। दोनों के बीच कोई सियासी दोस्ती आगे चल के होगी? सवाल दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं उसका नहीं है, एक पॉलिसी का है। सवाल आगे चल के प्रशांत किशोर के साथ हमारा समझौता होगा, इसका नहीं है। सवाल ये है इस देश में कि लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए, समाजवाद के विचार को फैलाने के लिए, अंबेडकरवाद को मजबूत करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कौन आता है? जब इस काम में आगे आएंगे तो स्वाभाविक हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन व्यक्ति क्या चीज़ होता है? विचार मजबूत है। कोई विचार की बात तो ये कर नहीं रहे हैं अभी भी। आरक्षण के बारे में कोई इनका विचार तो निकल नहीं रहा है जी। अब तक तो मैंने नहीं सुना है। जो संवैधानिक व्यवस्था है, तो बिहार के जो 25-26% आबादी है उसके बारे में तो इनका कोई विचार नहीं है। हाँ, एक बात है, अभी चूँकि फ्रस्ट्रेशन है युवाओं में, उस बात को ही लेके चल रहे हैं। आखिरी सवाल है, चूँकि मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछता अगर कांग्रेस का ये आधिकारिक बयान नहीं होता। आपको भी मालूम है कि किसी पार्टी के प्रवक्ता का बयान आधिकारिक बयान ही माना जाता है, उनकी निजी राय नहीं मानी जाती है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं आसित नाथ तिवारी, उन्होंने बिल्कुल एक तरह से मोर्चा खोल दिया तेजस्वी यादव के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अब तो चर्चा आरजेडी के अंदर शुरू हो गई है कि तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच कोई साठगांठ है। ये उनका बयान है। कांग्रेस ने इस बयान को खारिज नहीं किया है, प्रवक्ता का बयान है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा और क्या नहीं कहा उसका मैं कोई नोटिस नहीं लेता हूँ। और कांग्रेस का अपना काम जिस रास्ते को पकड़ना चाहती है, बिहार में बगैर राजद के साथ संबंध का नहीं कोई आगे बढ़ सकता है। राजद दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यकों की आवाज़ है। राजद समाजवाद की पहचान है, अंबेडकरवाद का प्रतिनिधित्व करता है। तो राजद के सामने कहाँ कोई टिकेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं तो कांग्रेस, जो लोग बोल रहे हैं उनको भी राजनीति का मैं अज्ञानी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो विश्लेषण ठीक से नहीं कर रहे हैं बिहार के नब्ज को। चलिए, हमारे साथ उदय नारायण चौधरी थे, आरजेडी के बेहद वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।